आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन में मुस्लिम लीग नून 8 और पीपल्स पार्टी 3 नशिस्तों पर कामयाब। दीगर 2 हलकों पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला। मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 में से 11 हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज सामने आ गए। अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। बिलावल भुट्टो का मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। कहा, मुमकिन नहीं चौधरी यासीन शहर से जीतें और आबाई हल्का हार जाएं। मीरपुर का बच्चा बच्चा जानता है, इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीती। जोर जबरदस्ती और चोर दरवाजे से हुकूमत नहीं बनाने देंगे। उनकी भूल है कि वोट पर डाका मारने देंगे। पीछे नहीं हटेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। कश्मीर की 100% सीटें उनसे छीन कर रहूंगा। वज़ीर आज़म की आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून की वासे बढ़तरी पर मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी टीम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। सियासी जमातों का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा लेना जमहूरी अमल के कामयाब इनेकाद की निशानी है। अवाम अगले मरहले में भी इसी जोश व खरोश से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल को कामयाब बनाएं। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले में 9 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा। राना सनाउल्लाह ने कहा, मीरपुर में 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। शफाफ, आज़ादाना, काबिल कबूल और काबिल एतमाद इंतखाबात हुए। अगर इंक्वायरी की बात चलती है तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत बाइख्तियार है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, आवाम ने इलेक्शन के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। कई हलकों में वोटर टर्नआउट 40 से 60% तक रहा। इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद रियासत और आवाम की कामयाबी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आप कौमी नहीं, नून लीग का मफाद देख रहे हैं। नून लीग के मफाद पर मुल्क का जो हाल हुआ है सबके सामने है। धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। हम कौमी मफाद में खामोश थे। मरहला वार इंतखाबात कराने का मकसद पोलिंग स्टेशन को तहफ़्फ़ुज़ देना था। कौमी मफाद में हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। LA-12 कोटली में बड़ा अपसेट। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की आबाई सीट पर हार। सरकारी टीवी के मुताबिक नून लीग के राजा रियासत को 35,168 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन 30,320 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी का हल्का LA-12 में मुबैना इंतखाबी धांधली पर इजहार तशवीश। राजा परवेज अशरफ ने कहा, दोबारा पोलिंग मुकम्मल होने तक हल्के के हतमी नतीजे का ऐलान न किया जाए। आज़ाद कश्मीर के हल्के LA-7 भिंबर में भी अपसेट। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक फारूक ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तारिक फारूक 37,613 वोट लेकर कामयाब। चौधरी अनवारुल हक को 25,534 वोट मिले। और आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-6 की नशिस्त भी मुस्लिम लीग नून ले उड़ी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के चौधरी मोहम्मद रज़ाक को 32,732 वोट मिले। IPP के चौधरी अलीशान 26,718 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मीरपुर डिवीजन में अक्सरियती नशिस्तें मिलने पर खुश। जश्न, आतिशबाजी और धारते शेर की ट्वीट कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में ज़बरदस्त गहमा गहमी रही। सियासी जमातों ने बढ़ चढ़ कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को पहले मरहले में वासे बढ़तरी हासिल है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने अच्छा इलेक्शन लड़ा। वज़ीर आज़म का ओगरा में इस्लाहात और पेट्रोलियम मसनूआत की स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने का हुक्म। कहा, ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद ऑयल रिफाइनरीज तवानाई तहफ़्फ़ुज़, दरामदी ईंधन पर इन्हिसार में कमी और माहौल दोस्त ईंधन की ज़मानत है। वफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में तरामीम की मंजूरी दे दी। डीजल 3 रुपए 37 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर सस्ता। डीजल की आज के लिए कीमत 386 रुपए 83 पैसे हो गई। पेट्रोल आज 334 रुपए 18 पैसे का लीटर मिलेगा।
पाकिस्तान की सऊदी अरब में ड्रोन हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमले पूरे खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए हिमायत का इरादा। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में देर पा अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब से मुलाकात। सिक्योरिटी से मुतालिका शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। वजारत दाखिला के दरमियान दो तरफा ताउन को मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तिराक को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात चाहता है, हमारी मुलाकातें हो रही हैं, ईरान से अच्छे मुआहदे का इम्कान मौजूद है। हमारे सख्त इक़दामात के बगैर वो कभी बातचीत ना करते। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो दोबारा हमले शुरू करेंगे। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के अरकान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के इक्तिसादी सलाहियत और कारोबार दोस्त इस्लाहात को उजागर किया। कहा, पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार मुआशी तरक्की, तिजारत और इलाकाई राब्तों पर है। अमरीकी वफ्द का इलाकाई और मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। दो तरफा मुआशी, तिजारती और इदारा जाती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। विफाक और पंजाब का रेलवे तरक्की के लिए इश्तिराक। बड़े मंसूबों पर काम तेज करने पर इत्तेफाक। विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ मंसूबों और तरक्याती इक़दामात पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। वजीर रेलवे ने कहा, पाकिस्तान रेलवे की तारीख में पहली बार सूबाई हुकूमत बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही है। वफाकी वज़ीर IT शहज़ा फातिमा ने कहा कि मुल्क में डिजिटल राब्ताकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। शोबा टेलीकॉम में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी मौशी जहतें तब्दील हो रही हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल मईशत की जानिब बढ़ रहा है। बरामदात पर मबनी मईशत का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। अमेरिका और ईरान के हमले रुकने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $86 फी बैरल रिकॉर्ड। अमेरिकी खाम तेल फी बैरल $81 का हो गया। इमाराती तेल की कीमत फी बैरल $84 तक आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,78,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पंजाब की परवेज़ इलाही की जमानत खारिज करने की अपील निपटा दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, मुल्ज़िमान ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होते तो अदालत जमानत खारिज कर सकती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मनसूख करने की अपील भी खारिज। सोशल मीडिया पर जाली इनामी स्कीम से होशियार, खबरदार। तहाइफ का लालच, बैंक वेरिफिकेशन और पार्सल क्लियरेंस के नाम पर भी फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस 14 मुल्जिम लाहौर और मुल्तान से गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान जाली व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लोगों को लूटते थे। शहरियों के लिए अच्छी खबर, वजारत खारजा ने काउंसलर सर्विसेज के लिए शाम की शिफ्ट शुरू कर दी। इस्लामाबाद में वजारत खारजा के दफ्तर में शहरी 12 घंटे खिदमात हासिल कर सकेंगे। सुबह 8 से रात 8 बजे तक सहूलत दस्तयाब होगी।